नमस्कार माझ्या 11वीच्या मुलांनो आणि मुलींनो. अभ्यास करताय ना? केलाच पाहिजे, पण त्याच्याबरोबर मजा मस्ती करना देखिल बहुत ज्यादा जरूरी है. और यही मजा मस्ती और उसके साथ स्टडी लेके आए हैं आपके सामने हम फैंटास्टिक गुरु, माई सेल्फ ऋषिकेश श्रीधर हरदनकर. और यस, आई एम योर मैथ्स मेंटर. तो आज चालू करते हैं मेरे बच्चों के साथ मैथ्स 2 का पहला चैप्टर, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पार्टीशन वैल्यूज. बराबर है? ओके. ये अभी बेटा पार्टीशन वैल्यूज क्या है? जो पार्ट गिराते हैं, जो सेक्शंस गिराते हैं. पार्टीशन वैल्यू आप पहली बार पढ़ रहे हो ऐसा नहीं है बेटा. आपने पहले भी एक पार्टीशन वैल्यू पढ़ लिया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन. क्या बोलते हैं? मीडियन. मीडियन करता क्या था? मीडियन करता क्या था? गिवन डेटा को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था? 2. मतलब अगर आपका गिवन डेटा 100% का है तो मीडियन क्या करता था? गिवन डेटा को 50 और 50 में क्या करता था? डिवाइड करता था. ये आपका फंक्शन था किसका? मीडियन का. और मीडियन का ही जो आगे एक्सटेंशन है वही एक्सटेंशन आपको पार्टीशन वैल्यूज में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है बेटा क्वार्टाइल्स. क्या है? क्वार्टाइल्स. ओके. एक क्वार्टाइल्स क्या करता है? क्वार्टाइल्स गिवन डेटा को डिवाइड करता है इन 4 इक्वल पार्ट्स. ओके. कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है? 4 इक्वल पार्ट्स. अभी बेटा आप मुझे बताओ, ये आपके पास एक गिवन डेटा है 100% का, और ये गिवन डेटा को मुझे कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? 4. तो ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये रहा सेकेंड पार्ट, ये रहा थर्ड पार्ट, और अपने आप फोर्थ पार्ट बन गया. तो अगर 100% के डेटा को मुझे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो हर एक पार्ट कितने परसेंटेज का रहेगा मेरे बच्चों? 25%. बराबर है? तो हर एक पार्ट 25% का रहेगा. और ये गिवन डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें कितने क्वार्टाइल्स चाहिए? 3. जैसे देखो ना, एकदम सिंपल सी बात है. 2 इक्वल पार्ट के लिए 1 मीडियन है, 4 इक्वल पार्ट के लिए 3 क्वार्टाइल्स है, 1 कम होगा. बराबर है? तो कितने क्वार्टाइल्स आएंगे? 3. पहला क्वार्टाइल Q1, दूसरा Q2. ओके. और तीसरा Q3. अभी ये जो Q1 है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर क्वार्टाइल. Q3 को कॉल्ड एज अपर या हायर क्वार्टाइल. एंड आप जरा आपका दिमाग लगा के सोचो कि Q2 को क्या बोला जाएगा? एवरीवन एक साथ बोलो, जोर से बोलो. Q2 है मीडियन. वाई वी कॉल्ड Q2 एज मीडियन? क्योंकि जो मीडियन कर रहा है वही Q2 कर रहा है. मीडियन क्या कर रहा है? गिवन डेटा को 50-50 डिवाइड कर रहा है. तो Q2 ने भी यही किया. चेक करो बेटा,
ये रहा आपका Q2। बेटा Q2 के राइट में भी 50% है पूरा, और Q2 के लेफ्ट में भी 50% है। इसके लिए Q2 को क्या बोला जाता है? मीडियन बोला जाता है। सही, ओके। तो अगेन कितने क्वार्टाइल्स है? 3। कितने इक्वल पार्ट्स है? 4। ईच पार्ट कितने परसेंटेज का रहने वाला है? 25% का रहने वाला है, बराबर है। अभी इसमें आपको अगर क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने का है तो आपके पास ना बेटा 3 टाइप्स के डेटा रहते हैं। उसमें सबसे पहला डेटा आपका रहता है रॉ डेटा, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनग्रुप डेटा। क्या बोला जाएगा? अनग्रुप डेटा। तो पहला रहता है रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा, दूसरा रहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा रहता है ग्रुप डेटा। तीसरा क्या रहता है? ग्रुप डेटा। रॉ डेटा मतलब क्या है? जिसमें फ्रीक्वेंसी आने वाला नहीं है, उसको जनरली रॉ डेटा बोला जाता है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा क्या है? इधर एक्स का वैल्यूज रहेगा और बाजू में फ्रीक्वेंसी रहेगा। और ग्रुप डेटा क्या है बेटा? यू नो दैट, उसमें क्लास इंटरवल आता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ग्रुप डेटा। आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि रॉ डेटा में या अनग्रुप डेटा में हम लोग क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। यू जस्ट हैव टू फॉलो दी स्टेप्स। कम ऑन। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अरेंज गिवन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बट जनरली हम लोग असेंडिंग प्रिफर करते हैं। असेंडिंग मतलब कैसा? छोटे से बड़ा। ओके, सो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद सेकेंड क्या करोगे बेटा? आप लोग यहां पे आप लोग कैलकुलेट करोगे, दैट इज क्यू आई। क्या है? क्यू आई। सो व्हाट इज क्यू आई हियर? वैल्यू ऑफ आई इन ब्रैकेट n plus 1 upon fourth observation. Qi is equal to value of I into n plus 1 upon fourth observation. ये आपको क्या मिल जाएगा? Qi मतलब what is Qi? ये I का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 1, Q1 के लिए 1, Q2 के लिए 2 और Q3 के लिए 3, बराबर है। क्लियर है? एक सम करते हैं, आपका सब टेंशन दूर हो जाएगा। आप एकदम ऐसा हल्का हल्का फील करने लगोगे। ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट। एवरीवन, आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने वाला है, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहां पे कौन बैठे हैं? फैंटास्टिक गुरु बैठे हैं सिर्फ आपके लिए। कम ऑन एवरीवन, एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट ऑल दी क्वार्टाइल्स। कंप्यूट ऑल दी क्वार्टाइल्स। बेटा कंप्यूट ऑल दी क्वार्टाइल्स मतलब आपको Q1 भी निकालना है, Q2 भी निकालना है और Q3 भी निकालना है, बराबर है। चेक करते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस आपके सामने दिए बेटा। ये अभी ये ऑब्जर्वेशंस आपके सामने बेटा। आपका सबसे पहला ये कौन सा डेटा है? रॉ डेटा। कौन सा डेटा है? रॉ डेटा। एक काम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इधर n का n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोलो n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? 15 ऑब्जर्वेशंस है, राइट। सबसे पहला स्टेप क्या है? क्या है? अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहला लिखते हैं अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो, असेंडिंग ऑर्डर में ये सबको अभी हम लोग अरेंज करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बेटा, यहां पे मुझे तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू दिखाई दे रहा है 10.5, फिर 10.6, फिर 10.7।
तो पहला इधर लिखा 10.5, 10.6, 10.7। बेटा जैसे मैं एक एक ऑब्जर्वेशंस को कट करते जा रहा हूं वैसे आप भी कट करो, ताकि आपको अंडरस्टैंड इजी होगा। क्योंकि कभी कभी एक ऑब्जर्वेशन एक से ज्यादा बार आता है तो आपको उतने बार वो लिखने का होता है। इसके लिए 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 कैंसल कर दिया। चलो उसके बाद कौन सा है बेटा 10.9। चलो इधर लिख दिया 10.9। 10.9 के बाद कौन सा दिख रहा है रे? कौन सा है? 11.1। 11.1 के बाद 11.5। तो इधर लिखते हैं 11.1, 11.5, राइट। उसके बाद कौन सा दिख रहा है बेटा 11.5 के बाद? 11.8। यहाँ पे लिखता है 11.8। 11.8 के बाद आई थिंक इट इज 12 ओनली। 12 है। 12 के बाद कौन सा बेटा आपको पास? 12.6। तो यहाँ पे लिखते हैं 12 और बाजू में क्या लिखता है 12.6। उसके बाद कौन सा है 12.6 के बाद? 13 ना? हाँ 13। और उसके बाद क्या लिखता है 13.5। फिर इधर 13 और यहाँ पे क्या लिखा 13.5। 13 के बाद 13.5 फिर क्या है 14, 14.5, 14 और क्या लिखा 14.5। ये आराम से करने का। 14.5 के बाद 14.9 और लास्ट में क्या है बेटा 16। यस वी कवर्ड ऑल दी ऑब्जर्वेशन। एक बार काउंट करके देखोगे तो 15 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बराबर 15 ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। क्या किया? अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद मैंने क्या लिखा था बेटा क्यू आई इज इक्वल टू क्या लिखा था? वैल्यू ऑफ क्या था? आई in bracket n plus 1 upon fourth observation। ऐसा हमने लिखा था, चेक करो। qi is equal to value of i into n plus 1 upon fourth observation। चलो एक एक करके वैल्यू आराम से चिल मारो। चलो सबसे पहला i के जगह पे कितना डालते हैं 1। q1 कैलकुलेट करते हैं। चलो तो q i के जगह पे क्या आएगा 1। इधर भी i के जगह पे 1। n व्हाट इज वैल्यू ऑफ n 15। 15 प्लस क्या आएगा 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। चलो इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या है बेटा पहला ब्रैकेट, पहला क्या सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। 15 प्लस 1 16। 16 को 4 से डिवाइड करो। 16 अपॉन 4 आंसर इज 4 और बाहर इंटू 1 है ना इधर, तो 4 इंटू 1 कितना आएगा 4। मतलब Q1 क्या आएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन। क्या किया 15 प्लस 1 16, 16 अपॉन 4 4 और 4 इंटू 1 कितना आएगा 4। तो Q1 क्या आएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन। बेटा Q1 का आंसर 4 नहीं है। Q1 क्या है फोर्थ ऑब्जर्वेशन। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो आपका चौथा ऑब्जर्वेशन है वो आपका Q1 है। काउंट करो 1 2 3 4। सो व्हाट इज योर आंसर फॉर Q1 10.9। ये यूनिट रहेगा तो लिखने का, बट अभी इसमें उन्होंने कुछ भी यूनिट बिनिट मेंशन किया नहीं है, बट रहेगा तो लिखने का। नेक्स्ट Q1 के बाद Q2 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 के लिए आप i के जगह पे कितना डालोगे 2। तो इधर आएगा 2 ब्रैकेट के अंदर सेम 15 प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन। बराबर चेक करते हैं कितना आ रहा बेटा 15 प्लस 1 16, 16 अपॉन 4 4 और 4 इंटू 2 8। मतलब यहां पे आएगा 8th ऑब्जर्वेशन। तो अभी आप क्या देखोगे कौन सा ऑब्जर्वेशन 8वें नंबर पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब व्हाट इज योर आंसर फॉर Q2 12।
एंड लास्ट वन क्या कैलकुलेट करेंगे, Q3 क्या आएगा, I के जगह पे 3 ब्रैकेट 15 प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। करो क्या आया, 15 प्लस 1 अगेन 16, 16 डिवाइड बाय 4, 4 3 जा 12, मतलब यहां पे आएगा 12th ऑब्जर्वेशन। अगेन आई एम सेइंग गलती मत करो, 12 ये Q3 का आंसर नहीं है, 12वां ऑब्जर्वेशन। तो इधर तक 8 हो गया था ना, 8 9 10 11 12 बराबर है। सो व्हाट इज Q3 का आंसर, 14 बराबर है। क्लियर है मैंने आपको क्या बताया ये। और एक थोड़ा सा सोच सकते हो बेटा, Q1 क्या आया, 4th ऑब्जर्वेशन, Q2 क्या आया, 8th ऑब्जर्वेशन, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। Q3 क्या आया, 12th ऑब्जर्वेशन, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मुझे क्या समझा, अगर Q1 4th ऑब्जर्वेशन है तो Q2 हमेशा इंटू 2 करो, 8th ऑब्जर्वेशन Q3 हमेशा इंटू 3 करो, 4 3 जा 12th ऑब्जर्वेशन। बट ये सब करने से पहले आपके कॉलेज में वो चलेगा क्या, वो भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उनको स्टेप बाय स्टेप चाहिए रहेगा तो प्रॉपरली करने का। तो यह आया Q1 Q2 और किसका आंसर आया, Q3 का आंसर आ गया बराबर। अभी एवरीवन मैं आपको अभी आंसर तो आ गया, मतलब समझो एवरीवन, ये आया Q1 10.9, ये आया Q2 12 और ये आया Q3 14। आप चेक करो बेटा, हमने क्वार्टाइल्स क्या पढ़ा था, विच डिवाइड्स द गिवन डेटा इन 4 इक्वल पार्ट। बेटा 4 इक्वल पार्ट बने। Q1 मतलब 10.9 के पहले कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 3। 10.9 और 12 के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन है, 3। 12 और 14 के भी बीच में कितने ऑब्जर्वेशन है, 3। 14 के बाद भी कितने ऑब्जर्वेशन है, 3। ए मेरे बच्चों बने ना 4 इक्वल पार्ट, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, कितने इक्वल पार्ट्स बने, 4। मतलब क्वार्टाइल का डेफिनेशन मैंने आपको सेटिस्फाई करके बताया, विच डिवाइड्स द गिवन डेटा इन 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट विल बी ऑफ 25%। एवरीवन यही जो हम आपको बता रहे हैं वो प्रूव भी कर रहे हैं, और ये सब यहाँ पे कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फैंटास्टिक गुरु कर रहे हैं एवरीवन। सो यस, होप सो आपको रॉ डेटा में क्वार्टाइल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। कोई कोई बच्चे लोग पूछते सर इतना तो इजीली हो रहा है तो फिर ये सब की क्या जरूरत थी। बेटा ये आपका पहला सम था, जो क्वार्टाइल्स का आंसर आता है ये मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि वो आंसर आपके गिवन डेटा में प्रेजेंट ही रहे। जैसे हमेशा, जैसे इधर 10.9 आया तो वो 10.9 गिवन डेटा में प्रेजेंट है, ऐसा हमेशा नहीं होने वाला है। कभी कभी 11 भी आंसर आ सकता है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो अभी वो डेटा या पहला सम था, इसके लिए उतना इजी था। होप सो आपको क्वार्टाइल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा, एकदम रूट से लेकर पूरा समझा रहेगा ग्रुप डेटा के लिए या रॉ डेटा के लिए। ऐसे ही अगर आपको ये हमने आपको पूरा नहीं बताया, हमने आपको पूरा नहीं बताया, रॉ डेटा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा उसमें अभी ट्विस्ट आता है। अभी इधर 4th ऑब्जर्वेशन आया, अगर इधर बाय चांस ऐसे आता 4.8 ऑब्जर्वेशन, तो क्या आप यहाँ पे क्या 4.8 ऑब्जर्वेशन ढूंढते बैठते क्या? तो 4.8 ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करना है ये अगर आपको जानना है तो आपको फैंटास्टिक गुरु को ज्वाइन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी वो आपको बताया जाएगा। दैट्स इट, होप सो यू लाइक दिस लेक्चर. भेटूया लवकरच अशाच प्रॉब्लेमच्या बरोबर तुम्ही आणि मी अँड विथ फॅन्टॅस्टिक गुरु.
तब तक के लिए बाय स्टुडंट्स, बाय, भेटूया लवकरच.